Exercise 12.2 question number 8. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. सबसे पहले तो क्या गिवन है, एक आपके पास स्क्वायर शेप्ड, ठीक है, स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है। उसमें क्या किया हमने, किसी एक कॉर्नर में एक घोड़े को एक रस्सी से बांध दिया गया है जिसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर, ठीक है। ये साइड जो है वो गिवन हमें 15 मीटर्स, स्क्वायर है तो ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ठीक है। पहले क्या किया गया, घोड़े को यहाँ बांधा गया है रस्सी की हेल्प से जिसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर्स। तो जो घोड़ा है यहाँ से मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, और अगर वो ऐसे चलना स्टार्ट करे तो इस तरीके से चलेगा और ये भी कितना रहेगा 15, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आप देखोगे ध्यान से, ये क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया, ठीक है, जिसमें एंगल कितना है 90 डिग्री का, या हम कहें कि क्वाड्रेंट बन गया जिसकी आपके पास रेडियस कितनी है 5 मीटर्स। सो आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया, फर्स्ट द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स कहाँ कहाँ जाके चल सकता है ये हमने बताना है, तो ये आपको एरिया निकालना है, ठीक है। सो हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए सॉल्यूशन में रेडियस ऑफ द सेक्टर कहें, ठीक है, या फिर हम कहें क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 5 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या रहेगा, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 पे, सो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 78.50 डिवाइडेड बाई 4। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर हमें मिलेगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो जो पहला जो केस है उसका आंसर हमारे पास कितना है कि भाई एरिया जो हमने निकालना था वो है 19.625 मीटर स्क्वायर। इसका जो सेकंड पार्ट में उसमें क्या पूछ रहा है, देखिए आगे कह रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। अब कह रहा है कि अगर जो ये रोप है जिससे घोड़ा जो बांधा गया है वो 5 मीटर की जगह 10 मीटर की जो लंबाई का है तो यहाँ तक आएगा वो 10 मीटर। तो घोड़ा अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करे तो वो इसी तरीके से मूव कर सकता है। तो आप देखोगे ये भी क्या बनेगा, एक सेक्टर या कहीं क्वाड्रेंट, एक सेक्टर जिसमें एंगल कितना है 90 डिग्री का। अब की बार उसने पूछा द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें केवल ये एरिया निकालना है, ये वाला। अब ये कैसे निकलेगा, आप इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लीजिए, उसमें से इस क्वाड्रेंट का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। सो यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ बिगर क्वाड्रेंट, बड़े वाला है तो इसको बिगर क्वाड्रेंट कह दिया, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर। अब की बार आर कितनी है, ये 10 मीटर्स, सो 10 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 9 से इसको कैंसिल करेंगे 4, 1/4 इंटू में पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू में 10 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 100। क्लियर है चीज़ें। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो फॉर्मेशन बनी, 4 से इसको कैंसिल कर दें 25 पे, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25 दैट विल बी 78.50 मीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया आया है ये इस बड़े वाले क्वाड्रेंट का एरिया है, हमने तो इंक्रीज इन द एरिया निकालना था। देयरफॉर द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर क्वाड्रेंट। जो बड़े वाला क्वाड्रेंट है उसके एरिया में से छोटे वाले क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना है। सो बड़े वाला क्वाड्रेंट जो उसका एरिया है 78.50 माइनस छोटे वाला का एरिया है 19.625, माइनस कर लेते हैं इनको, 78.500 लिख सकता हूँ इसको, 19.625, यहाँ पर 5, 9 में से 2 गए 7,
14 में से 6 गए 8, यहाँ रह गए 17 में से 9 गए 8 और 6 में से 1 गए 5। सो एरिया आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर।